अभी भी मेरे पास कुछ खबर है कि वो जो पूरा मामला है वो किस सिमत में जा रहा है। और जब कामरान टिसोरी के गवर्नर हाउस में की वाली बातें हुई और ये इस तरह का एक सेमिनार हुआ, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई दैट्स इट। एक तरक्याती फंड, जी हाँ, ये एक बहुत अहम तरीकाकार है जिसके जरिए सियासी नाराज लोगों को मनाया जाता है कि पीएमएलएन काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कराची में पीएमएलएन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। खासतौर पर अर्बन सिंध में पीएमएलएन नाराज बहुत है एमक्यूएम, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा इरादा नहीं है। बाद एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब एक मीडिएटर बन के आते हैं और उस मुलाकात में हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद से एमक्यूएम के कुछ जो बयानात हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए। लेकिन मेरी इतलात यही कहती है कि वो मोहसिन नकवी साहब और वो जो सारी जो सुलह सफाई की मीटिंग थी उसके बाद तरक्याती फंड जो है वो इन एक्शन आ सकता है। पिछले दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और उस बारे में मैंने बात नहीं की, लेकिन वो एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज ऐड हुई होती जा रही है। और अभी भी मेरे पास कुछ खबर है कि वो जो पूरा मामला है वो किस सिमत में जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ गवर्नर सिंध के चेंज होने की, जो कराची में एक ट्रांजिशन हुआ है, सिंध में ट्रांजिशन हुआ है और जो गवर्नर सिंध थे कामरान टिसोरी, एमक्यूएम का गवर्नर हटाकर उसको बदल के पीएमएलएन का गवर्नर लगाया गया है। निहाल हाशमी नए गवर्नर बन गए हैं सिंध के। और ऐसे में एमक्यूएम के जो जिसे कहते हैं ना, उनके रैंक्स में बड़ी हलचल पाई जाती है। हुकूमत के अपने रैंक्स में भी खासी हलचल पाई जाती है। कुछ सुलह सफाई कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सुलह सफाई कहीं मेरे और आपके जो बड़े कीमती पैसे हैं या हमारे टैक्स के जो पैसे हैं उसके ऊपर तो सुलह सफाई का इन्हिसार नहीं है। ये मैं एक बड़ी जरूरी बात आपसे कर रही हूं और बहुत केयरफुल एक कैलकुलेशन के बाद ये बात कर रही हूं। उसकी वजह यह है कि देखें, हर बात को, हर मैटर को सुलझाने के कुछ रास्ते होते हैं। जब खास तौर पर कोई सियासी लड़ाई हो जाए ना, दो लोग नाराज हो गए, इत्तेहादियों में जब लड़ाई होती है, अक्सर उनको जो सॉल्व किया जाता है जिस तरह से उस मैटर को, वो अक्सर ये होता है कि एक तरक्याती फंड, जी हाँ, ये एक बहुत अहम तरीकाकार है जिसके जरिए सियासी नाराज लोगों को मनाया जाता है। और जो इलेक्टेड लोग होते हैं, चाहे वो एमपीएस हों, कोई काउंसलर हो या एमएनएस हों, इवन पार्टी की सतह पर भी तरक्याती फंड या जिसको डेवलपमेंट फंड कहा जाता है उनको दिया जाता है, ताकि अगर आप नाराज हैं तो आप मान जाएं। इसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि ये जो तरक्याती फंड है, हर एमएनए कहता है कि मैं अपने इलाके में लगाता हूं, अपने हल्के में लगाता हूं, और अपने जो वोटर्स हैं उनको बेसिकली अपने इलाके के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ, मैं बहुत अच्छा आपका पॉलिटिशियन हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं पार्लियामेंट में बहुत अच्छा आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके इलाके के लिए बड़ी तरक्की करवा रहा हूं, अस्पताल बनवा रहा हूं, स्कूल बनवा रहा हूं, सड़कें बनवा रहा हूं, इलाके के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, कोई स्कीमें लॉन्च कर रहा हूं, कोई स्टेडियम बना रहा हूं या एनीथिंग, यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इस तरह से जो हमारे सियासतदान हैं वो इस तरक्याती फंड को जस्टिफाई करते हैं। ये तरक्याती फंड एक तरह का, आप इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना सकते हैं। कई मरतबा आईएमएफ ने भी इस फंड के ऊपर कई सारे सवाल उठाए हैं क्योंकि इसका कोई ऑडिट नहीं होता, इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती। अरबों रुपए का तरक्याती फंड हर साल, हर माली साल हमारे जो इलेक्टेड एमएनएस एमपीएस हैं उनको दिया जाता है। और ये जो फंड है ये वो कहते ये हैं कि ये हम अपने एक्चुअली हलकों में लगा रहे हैं और अपने इलाके के लोगों को ये बताने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी पार्टी और हम खुद, यानी कि मैं खुद, अगर मैं एक एमएनए हूं या एमपीए हूं या कोई काउंसलर हूं, तो मैं अपने लोगों को या अपने वोटर्स को दरअसल ये अपनी तरफ एक लाऊंगी, ये कहकर कि हाँ जी देखिए, मैं आपके लिए मैंने कितना काम करवाया है इस हल्के में। ये बेसिकली रैशनल है तरक्याती फंड का। जब भी लड़ाइयां होती हैं, कोएलिशन पार्टनर्स को मनाने के लिए वाफर मकदार में ये तरक्याती फंड जारी किया जाता है। इस मरतबा भी क्योंकि इससे मिलती जुलती खबरें आ रही हैं और इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसके ऊपर बात करूं। जब ये फैसला हुआ और गवर्नर कामरान टिसोरी को हटाया गया, इसकी शुरुआत काफी टाइम से हो चुकी थी वैसे तो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खास अच्छे नहीं लगते थे कभी भी कामरान टिसोरी। लेकिन हुआ क्या कि कामरान टिसोरी ने जो, जिसे कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, आखिरी जो ताबूत में कील थी, वो तब कामरान टिसोरी की तरफ से ठुकी जब कामरान टिसोरी साहब ने एक इजलास किया और उन्होंने कराची के हुकूक के ऊपर बात की उस इजलास में और बताया कि जी कराची की बहुत बुरी हालत है। और एक उसमें जो ज्यादातर शुरका थे उनका ताल्लुक एमक्यूएम से था। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को उसमें बुलाया नहीं गया। उनको बड़ा बुरा लगा कि जी गवर्नर हाउस में, राइट अंडर आवर नोज, कराची में गवर्नर हाउस में ये तकरीब हो रही है बड़ी सिंध के हवाले से, और सिंध गवर्नमेंट को ही नहीं बुलाया जा रहा। पीपल्स पार्टी तो चूंकि समझती है, और ये बात गलत भी नहीं है, कि कई सालों से पिछले पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट है सिंध में, तो वो ये कहते हैं कि हमें कैसे आपने मिस आउट कर दिया जब आप सिंध की बात कर रहे हैं, आप कराची की बात कर रहे हैं।
तो इस पे पहले नाराजगी हुई, फिर कुछ तकरीरें उस इजलास में ऐसी हुई जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि कई अरसे से आपको पता है एमक्यूएम कैबिनेट के अंदर ये जो है एक अपनी डिमांड रख रही थी कि कुछ अलग प्रोविंसेस बनाए जाएं, और वो जो अलग अलग प्रोविंसेस होंगे उनमें कराची का भी ऐड उसको कर लिया जाए, तो यानी कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए और कराची को एक अलग सूबे की हैसियत दी जाए। ये आर्ग्यूमेंट कोई नया नहीं है, कई साल पुरानी ये बात है। जब इवन एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी तब भी ये आर्ग्यूमेंट बड़ा चलता था, और खास तौर पर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब एमक्यूएम के मेयर वगैरह थे उस वक्त, ये मुस्तफा कमाल, उस टाइम भी ये आर्ग्यूमेंट बड़ा चलता था कि जी कराची को एक अलग सूबे की हैसियत देनी चाहिए। बल्कि कराची की तो आबादी इतनी ज्यादा है कि कई जो दुनिया में कंट्रीज हैं उनकी उतनी आबादी होती है जितनी कि एक अकेले शहर कराची की आबादी है। तो ये बात की जाती थी। पुराना नया आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ये बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी जो है इस आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा नाराज होती है, और वो ये समझते हैं कि कराची को किसी सूरत भी सिंध से अलग नहीं करना चाहिए। उसकी रीजनिंग भी को जो है वो बड़ी सिंपल सी है, सिंपलिस्टिक है। रीजनिंग ये है कि ज्यादातर जो सिंध की तरफ जो फंड आता है या जो टैक्स जमा होता है सिंध का, वो कराची से होता है। तो ऐसे में जाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि जो कमाने वाला बच्चा है, यानी कि जो कमाने वाला शहर है जिससे सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, कहते हैं कराची से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन पूरे मुल्क में किसी और शहर से नहीं होती। जाहिर है सिंध का भी यही, इसी तसलसल में यही उनका भी स्टेटस है कि सिंध की भी ज्यादातर जो रेवेन्यू जनरेशन है, जितना जो पैसा कमाता है सूबा सिंध, वो कराची शहर से कमाता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची अगर अलग हो जाए तो माली तौर पर सिंध चोक हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। इस वजह से पीपल्स पार्टी जब भी ये आर्ग्यूमेंट आया, चाहे आज नहीं, आज से कई साल पहले भी, पिछले अदवार में भी जब भी ये वाला आर्ग्यूमेंट आया, पीपल्स पार्टी ने इसका खासा बुरा मनाया। अभी भी पीपल्स पार्टी ने बहुत बुरा मनाया। और जब कामरान टिसोरी के गवर्नर हाउस में ये वाली बातें हुई और ये इस तरह का एक सेमिनार हुआ, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई दैट्स इट, इनफ इज इनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, फौरी तौर पर इस गवर्नर की छुट्टी की जाए। फिर उसके बाद ये मामला आगे गया और पीएमएलएन को जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैसे तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी, आपको पता है कि एक दूसरे पे जब भी तनकीद करने का मौका आता है तो वो छोड़ते नहीं है और जाने नहीं देते। लेकिन पीएमएलएन को एक इस तरह से इस तरफ लाया गया कि जी हमारा जो आपके साथ मुआहदा हुआ था, जो गवर्नमेंट की शेयरिंग का मुआहदा था, जो 2024 के इलेक्शंस के बाद हुआ है, उसमें तो पीएमएलएन का ही गवर्नर बनना था सिंध में। तो आपने तो मुस्तफा कमाल, ये जो कामरान टिसोरी हैं, इनको आपने गवर्नर 2 साल के लिए और ज्यादा बना दिया। आपने उनको एक बोनस दे दिया कि उनकी जो गवर्नरी है वो वैसे तो 2024 के बाद खत्म हो जानी थी, लेकिन अब 2026 में हम बैठे हैं, अभी उनको 2 साल और बोनस के मिल चुके हैं और अब हमें उनके ऊपर एतराज भी हो रहा है। तो क्यों नहीं आप यहां पर अपना गवर्नर लाते हैं? ये दरअसल पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छा एक सियासी उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया पीएमएलएन को, और पीएमएलएन वाले भी मान गए, क्योंकि आपको पता है कि पीएमएलएन काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कराची में पीएमएलएन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। खासतौर पर अर्बन सिंध में पीएमएलएन किसी तरह से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कराची से है, तो मैं इसलिए जब कराची में रहा करती थी बाकायदा, तो मैं वहां पर जानती हूं कि वहां पर जो पीएमएलएन की जो पार्टी है, कभी उनके चेयरपर्सन, कभी उसके प्रेसिडेंट कोई शख्स बन जाता है, कभी कोई और शख्स बन जाता है। एक शाह मोहम्मद शाह करके थे, एक इस्माइल राहू एक टाइम पर थे, फिर इस्माइल राहू आजकल पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इस तरह से कई सारे लोग थे। निहाल हाशमी भी बड़े एक, आपको पता है, प्रोमिनेंट पीएमएलएन सिंध के एक शख्स हैं, हमेशा से रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल थे, लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल ने भी पार्टी छोड़ दी है पीएमएलएन। मोहम्मद जुबैर थे, उन्होंने भी खैर पार्टी छोड़ दी है पीएमएलएन। तो पीएमएलएन मिफ्ता इस्माइल और जुबैर साहब के डिपार्चर के बाद, क्योंकि आपको पता है दोनों, इनका बिजनेस फैमिली से ताल्लुक है और पढ़े लिखे हैं दोनों, खासतौर पर इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं। इश्तियाक बेग जो मिर्जा इख्तियार बेग के भाई हैं और बड़े बहुत मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची के, बहुत एक मतलब जाना माना नाम है और बड़े अमीर शख्सियात में उनका शुमार होता है कराची के, वो भी पीएमएलएन में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने खुद, आपको याद होगा, कई दफा पीएमएलएन से, कई दफा कराची से बाकायदा एमएनए का इलेक्शन भी लड़ा है, जो कि शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा जो है, 2 मरतबा तो मुझे रिकॉल होता है, हारे भी हैं। एनीवे, तो पीएमएलएन काफी टाइम से जुबैर साहब और मिफ्ता साहब के बाद चाह रहे थे, उनके जाने के बाद पीएमएलएन से वो चाहते थे कि कराची में और सिंध में, अर्बन सिंध में हमारी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो। इस फैसले के दरअसल पेश नजर उन्होंने निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला किया।
अब जो ये फैसला हुआ है, फिर अब पीपल्स पार्टी, जाहिर है देखें, अगर पीएमएलएन कराची में या अर्बन सिंध में स्ट्रांग हो जाती है तो पीपल्स पार्टी को अच्छा तो नहीं लगेगा, राइट। बल्कि पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि वो पंजाब में अपने आप को स्ट्रांग करें। और अगर पीपल्स पार्टी, जाहिर है आपको पता है पंजाब में उनकी एज सच नहीं है फाउंडेशन, और उनकी वो बहुत कोशिशों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है वो जोर नहीं पकड़ पा रही है। बल्कि वो ये शिकायत कई दफा पंजाब की गवर्नमेंट से भी करते हैं कि आप हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे ताकि हम भी अपनी जो है वो जड़ें मजबूत करें पंजाब में। तो जब पीपल्स पार्टी को ये शिकायत ऑलरेडी है पीएमएलएन से, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगा कि भाई पीएमएलएन का गवर्नर आ गया। हाँ, लेकिन उनको ये जरूर लगा, पीपल्स पार्टी ने एक सियासी तौर पर जो है एक चॉइस की कि क्या एमक्यूएम का गवर्नर कामरान टिसोरी हमें ज्यादा सूट करता है, या फिर अगर पीएमएलएन का गवर्नर आ जाए वो हमारे लिए ज्यादा सही है। तो जो कामरान टिसोरी की वो तकरीर थी, उसके बाद उन्होंने ये समझा कि भाई इससे बेहतर तो ये कि पीएमएलएन का गवर्नर हमारे पास आ जाए। इसी के पेश नजर एक अंडरस्टैंडिंग हुई और फौरी तौर पर गवर्नर चेंज कर दिया गया। उस पर फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट हम सबको याद है, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएं और अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ जाएं। यही स्टेटमेंट अरशद वोहरा, जो कि एक और बहुत प्रोमिनेंट लीडर है एमक्यूएम के, उन्होंने यही स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में एक दफा दोबारा दी और फिर दोबारा ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं। क्या एमक्यूएम वाकई ऐसा करने जा रही है? ये है $1 मिलियन सवाल, जिसका जवाब मैं देना चाहती हूं अपने तमाम तर जराए और इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए। इसका जवाब ना में है। एमक्यूएम का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो अपोजिशन में बैठ जाएं और गवर्नमेंट के साथ जो एक बॉन्ड है या जो एक उनकी कोलिशन है वो तोड़ दें। नाराज बहुत है एमक्यूएम, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा इरादा नहीं है। उसके बाद एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब एक मीडिएटर बन के आते हैं और आप तमाम ने वो मुलाकात की फुटेजेस देखी। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और एमक्यूएम के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन दोनों की मुलाकात हुई और एक बड़ा हैंडशेक करते हुए एक बड़ी मुस्कुराहटों के साथ वो तस्वीर है जिसमें मोहसिन नकवी जो है ऐसा लगता है कि दोस्ती करवा रहे हैं दोनों की। अब हमारे जराए उसमें उस मुलाकात के बाद कुछ ये बातें बताते हैं कि उस मुलाकात में हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद से एमक्यूएम के कुछ जो बयानात हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए, थोड़े से कम हो गए। एक और बात नोट कीजिएगा कि इस पूरी लड़ाई में जो एमक्यूएम जो गवर्नर नए आए हैं वो आए हैं पीएमएलएन के, लेकिन पीएमएलएन इस मुलाकात में शामिल नहीं थी। इस मुलाकात में उल्टे मोहसिन नकवी साहब शामिल थे, जो कि किसी भी पार्टी से जिनका ताल्लुक नहीं है। और आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं मोहसिन नकवी, और कई मरतबा पीएमएलएन के अपने लोग भी हमसे इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड खुल के इजहार करते हैं कि हमें इतना अच्छा नहीं लगता कि जब मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा पीएमएलएन को जहां होना चाहिए तो वहां मोहसिन नकवी नजर आए तो हमें बहुत कोई बहुत प्लीजिंग नहीं होता हमारे लिए। ये बहुत मैं खुल के एक बात कर रही हूँ कि पीएमएलएन के कई लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड की बात बहुत ओपनली कहते हैं। एनीवे, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस मीटिंग में मीडिएटर थे और पीएमएलएन मौजूद नहीं थी। ये बहरहाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसूली तौर पर उनको होना चाहिए था, वफाकी गवर्नमेंट उनकी, प्राइम मिनिस्टर उनके, नए गवर्नर भी उनके, तो वो क्यों नहीं थे? उनको मीडिएटर होना चाहिए था। नो, बट इट वॉज मोहसिन नकवी साहब। एनीवे, लेट्स टेक इट अहेड। मुझे मेरे सोर्सेस ये बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद जो है वो ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि शायद जो तरक्याती फंड है बहैसियत पार्टी, जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि तरक्याती फंड क्या होता है और वो क्यों दिया जाता है, एक मरतबा फिर तरक्याती फंड, हमारी खबरों के हिसाब से ऐसा लगता है कि तरक्याती फंड जो है वो इन एक्शन आ गया है और सुलह सफाई कराने के लिए एक मरतबा फिर तरक्याती फंड के इस्तेमाल होने की खबरें मौजूद हैं कि तरक्याती फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। एमक्यूएम को कुछ फंड दिया जाएगा कि जी ये लें, आप फंड लें और आप इस फंड के तहत अपने हलकों में डेवलपमेंट का काम करवाएं। और जाहिर है हर किसी को फंड, पार्टी का फंड अच्छा लगता है। एक तो उसकी ऑडिट कोई नहीं होता। मैं एक बात याद कराना चाहती हूँ आपको, पीडीएम 1 में पीएमएलएन के एक बहुत पुराने साथी हैं निसार चीमा, डॉक्टर निसार चीमा इनका नाम है। ये फॉर्मर एमएनए हैं पीएमएलएन के, और इनके भाई जुल्फिकार चीमा ये भी बड़े एक करीबी साथी हैं हमेशा से पीएमएलएन के। इनके जो तीसरे भाई हैं जिनके अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, वो भी हाईकोर्ट के जज तक वो रहे हैं। तो ये बहुत एफ्लुएंट फैमिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। और डॉक्टर निसार चीमा जो हैं वो खास तौर पर मेरे बड़े, जो जिसे कहते हैं ना नजरियाती, जो कुछ लोग कुछ पार्टियों में होते हैं, उस तरह से डॉक्टर निसार चीमा की हैसियत है। और मुझे जाती तौर पर इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और बहुत मैं उनको एडमायर करती हूँ उनकी इस बहादुरी के लिए। डॉक्टर निसार चीमा ने पीडीएम 1 की गवर्नमेंट में, जब शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद है,
2022 में जब इमरान खान गए और PDM 1 गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त इन्होंने बयान ये दिया था कि हमारे PMLN के कई सारे मेंबरान को बहुत भारी भरकम तरक्याती फंड दिया गया, और उन्होंने अपना भी बताया कि जी मुझे भी ये ऑफर किया गया था, लेकिन ये मैंने साफ इनकार कर दिया था। और लेकिन जाहिर है ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने इसको खुशी खुशी सर आंखों पर इस फंड को कबूल किया। तो ये जो तरक्याती फंड है, अब सवाल मैं इंपॉर्टेंट उठाती हूँ। दो लोग नाराज हो गए, MQM नाराज हो गई, उनको मनाने के लिए क्या तरक्याती फंड इस वक्त, अगर मेरी जो इत्तलात है, मैं सिर्फ उनकी बुनियाद पर अभी बात कर रही हूँ क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी इत्तलात यही कहती हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब और वो जो सारी जो सुलह सफाई की मीटिंग थी, उसके बाद तरक्याती फंड जो है वो इन एक्शन आ सकता है। क्या ये ठीक सिमत होगी? सवाल मैं ये उठाना चाहती हूँ कि क्या इस वक्त के जो मईशत के हालात हैं कि जब गरीब जो हैं वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर मईशत मुआशी तौर पर आ चुके हैं, 2 वक्त की रोटी क्या 1 वक्त की जो रोटी खाना है वो मुहाल हो गया है, 50% तक आपकी जो पॉवर्टी की जो शरह है, यानी जो आपकी आबादी है उसकी ऑलमोस्ट कहते हैं 50% तक वो जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइंस जीने पर मजबूर हैं। हर सूबे के अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं। इटसेल्फ प्रोफेसर एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टैट्स दिए हैं कि पॉवर्टी का जो एक बिलो पॉवर्टी लाइंस जो पॉपुलेशन रह रही है, वो जो तादाद है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गई है ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। ऐसे में और खास तौर पर फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस हमें यूं आंखों में घूर रहा है। गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, PDL उसके ऊपर माशाल्लाह से 105 रुपए जो है पर लीटर के ऊपर आवाम के बेचारियों की जेबों से जा रहा है। ऑस्टेरिटी प्लान पर अमल दरामद बहुत कम हो रहा है, इस पे मैंने पिछले 2 वीलॉग्स में तफसील से बात की है। क्या ऐसे में अरबों रुपए या करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स दे देना नाराज रूठे हुए साथियों को मनाने के लिए, क्या ये सही है? क्या ये गरीबों के साथ मजीद उनको निचोड़ने के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये उनको मजीद मुआशी तौर पर स्ट्रैंगुलेट करने के मुतरादिफ नहीं है? ये मैं कुछ जरूरी सवाल हैं जो मैं उठाना चाहती हूँ। और बहरहाल अभी मेरी सोर्सेज यही कहती हैं कि कई सारी एश्योरेंसेज इस तरह की दी जा रही हैं MQM को, जिसके पेश नजर MQM ये समझती है कि कोएलिशन में ही रहना उनके लिए बेहतर है। कम से कम उनके पास कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, 2 मिनिस्ट्रीज हैं MQM के पास, और इनफैक्ट 3 हैं। तो MQM ये समझती है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं और समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली मिसाल है। अगर ऑपोजिशन में चले गए तो जाहिर है ये सब भी एक चला जाएगा। फिर ऑब्वियसली जो इस गवर्नमेंट को के जो गारंटर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ऑब्वियसली नाराज हो जाएंगे MQM से कि जी आपने इस तरह से एक हमारी जो फाउंडेशन है उसको हिलाया। तो MQM फिलहाल ये सोच रही है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोएलिशन में रहने में ही उनकी अफादियत है। ऑपोजिशन में जाकर तो ऑपोजिशन वाले जो बैठे हुए हैं उनको तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा।